हेलो गाइस। आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 1 का डिस्कस करेंगे, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर से लिया गया है। इसमें से ज़्यादातर ही ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो 2-2 मार्क के ही आते हैं। उसको आज एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था उससे मैं इसको लेकर आया हूँ कि रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स सहसंयोजन संख्या का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसको पूछता है। जैसे NaCl में कहेगा कि NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वो होता है 6:6। यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर CH सेल में पूछेगा, CH सेल में CS प्लस एवं Cl माइनस के बीच कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 8:8। मतलब Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। दोनों का रेशियो पूछता है, तो 8:8। फिर अगला क्वेश्चन दे देगा कि Na2O में Na2O में इसको पहले इरेज कर दे। पूछेगा कि हमारा Na2O में पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, Na2O में Na प्लस 2 एंड O-2 में कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दिए गए हैं 4:8। 4:8 आपको सिंपल जो लिख दिया गया उसको याद रख देना। यहाँ पे +2 कर दीजिएगा, यहाँ पे -2 कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर अगला पूछ देगा आपको कि CaF2, जो CaF2 में Ca+2 एंड F-2 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 8:4 होगा। इतना याद रखना है केवल बस आपको कि CaF2 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है वो Ca का कितना होता है 8, F2 का, और F2 कितना होता है 4। 8:4 हो जाएगा। CF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो कितना होगा 8:4। आपको डायरेक्ट कहता है क्वेश्चन में कि CF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बताएं। तो आपको क्या बता देना है कि 8:4। अगला आते हैं, अगला देखते हैं हम क्या, जेडनेस में पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो Zn+2 एंड S-2 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 4:4। 4:4 बस केवल ये ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप ही याद रखना है। अगला देख लेते हैं कि अगला हमारा पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। BCC बॉडी सेंटर क्यूब, BCC मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन कितना होगा, तो 8। और FCC यानी फोर्स सेंटर क्यूबिक, तो FCC में जो होता है हमारा, FCC में पूछेगा तो क्या बताएंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कितना होता है 12। और SCP या CCP, SC मीन्स हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP मीन्स क्लोज क्यूबिक पैकिंग। इसमें दोनों में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 12। बस इन कितने थे हमारे सेट 7-8 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे उसको मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। अब आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं जो 2-2 नंबर के हैं सिर्फ। तो चलिए, पहला हमारा 2009 में आया था क्वेश्चन कि बिंदु दोष क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको एक पेज लेकर इसको समझा देता हूँ बढ़िया से। तो देखिए, बिंदु दोष हमारा होता क्या है एक्चुअली। बिंदु दोष होता है, जैसे यहाँ पे एक हमारा जालक है, ये लैटिस है, ये कोना है उसके, इसके कोनों को क्या कहते हैं हम, जालक बिंदु कहते हैं। इसके कोने पे जो ये हैं इसको हम जालक बिंदु कहते हैं। एक उसको हम क्या कहते हैं, इस सब को क्या है हमारा लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु है। इसमें जो अवयवी कण को हम ब्लैक से डिनोट करते हैं। इसमें जहाँ पे प्रत्येक कोनों पर जो अवयवी कण है इसको हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। तो बिंदु दोष में एक्चुअली होता क्या है कि जो ये अवयवी कण है या तो इससे इसके जो अपना जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है, इससे या तो गायब हो जाते हैं या इससे हटकर इसका अंतरक, इसको हम बोलते हैं अंतरकाशीय स्पेस यानी इंटररेशियल स्पेस। जो अंतरकाशीय स्थान है, जो बीच में स्थान जो खाली है, या तो ये जो जालक बिंदु है या तो ये कोनों से गायब हो जाएंगे अवयवी कण या तो कोनों से गायब हो जाएंगे, या
ये अवयवी कण कहाँ जाएंगे, अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि लिखा गया, इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, क्रिस्टल में उपस्थित वैसा दोष, क्रिस्टल में उपस्थित वैसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल के जालक बिंदु से, क्रिस्टल के जालक बिंदु, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल बना दिया गया, क्रिस्टल के जालक बिंदु है, ये सब जालक बिंदु से अवयवी कण गायब हो जाते हैं या अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त परमाणु प्रवेश कर जाता है। या तो ये अवयवी कण गायब हो जाते हैं या अंतराकाशीय स्थल में यही जो अतिरिक्त परमाणु होते हैं, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, यानी पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ये जो अवयवी कण है यहाँ तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये अंतराकाशीय स्थल में अवयवी कण प्रवेश कर जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, स्टाइकियोमीटर डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमीटर डिफेक्ट एंड थर्ड अशुद्धता दोष। ये 3 टाइप का होता है। आपसे सिर्फ क्वेश्चन 2009 में यही पूछा गया है कि बिंदु दोष क्या है, समझाएं। तो बिंदु दोष का BSCB 2009 में पूछा गया था। तो आपको ये बिंदु दोष का डेफिनेशन लिख देना है, डेफिनेशन लिख दीजिएगा बस, और इसके प्रकार कितने हैं इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा 2 नंबर। आगे नेक्स्ट हम शॉर्ट की डिफेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था, 2015 में आया था कि शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस लिखना है। शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस बताना था। तो पहले शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंस अंतर को देखेंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। यहाँ पे इसका फिगर डायग्राम बनाया गया हुआ है, पहले से डायग्राम बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है कि जब आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन या ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, तो इसे उत्पन्न दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। देखिए जालक बिंदु बन गया है, इसके यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ धनायन उसको हम ब्लैक से दिखाते हैं, यहाँ पे भी धनायन है और यहाँ पे भी धनायन है। ए पॉजिटिव लिखा गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि, और जो खाली छोड़ दिया हूँ वो क्या है, ऋणायन है, बी नेगेटिव लिखा गया है। आप फिगर में आसानी से देख पा रहे होंगे। तो कुछ हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट का डेफिनेशन होता है कि जब आयनिक क्रिस्टल से, जहाँ धनायन, आयनिक क्रिस्टल कब बनेगा, जहाँ धनायन और ऋणायन दोनों होता है, वहीं पे क्या बनता है, हमारा आयनिक क्रिस्टल बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है। जो भी कहीं आयनिक क्रिस्टल या आयनिक बॉन्ड जहाँ धनायन और ऋणायन दोनों मौजूद होगा वहीं पे बनता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट एक्चुअली होता है क्या है कि जब आयनिक क्रिस्टल से, ये आयनिक क्रिस्टल हो गया हमारा, आयनिक क्रिस्टल हो गया, जब आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु, ये इनके क्या है, जालक पॉइंट है, जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, तो उससे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, हम शॉर्ट की डिफेक्ट करते हैं। ये गायब हो जाएंगे सीधे। यहाँ पे देखिए खाली स्थान लिख दिया गया है, अभी भी खाली स्थान हो गया है। यहाँ पे धनायन गायब हो गया, यहाँ से ऋणायन गायब हो गया। मीन्स कि जब आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, जैसे NaCl में, KCl में, CSU में और AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, एक दे देगा 3 ठो, पूछेगा इसमें कौन सा शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं है या फ्रैंकल डिफेक्ट है, इस तरह पूछ देता है। और AgBr जो ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट की डिफेक्ट का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट हो सकते थे, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है, क्रिस्टल के घनत्व यानी डेंसिटी को कम कर देता है। डेंसिटी कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो जालक बिंदु से क्या होगा, इसके अवयवी कण जब गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे अवयवी कण, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ से उसका घनत्व हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहीं पे यदि भरे होते तो उसका घनत्व ज़्यादा रहता।
फिर ये विद्युतीय उदासीन होते हैं। क्यों विद्युतीय उदासीन होते हैं? कि समान संख्या में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी विद्युतीय उदासीन होते हैं। दो ठो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता था कि इस दोष वाले यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या अधिक होता है। इसको आपको याद रख लेना है कि इसमें ये याद रखने वाली बात है कि इस दोष वाले यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और चौथा इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग एक्चुअल समान होता है। लगभग क्या होता है, समान होता है, अप्रोक्स सेम ही होता है इसमें धनायन और ऋणायन का आकार। तो उम्मीद है आपको शॉर्टकट इफेक्ट और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम क्या लिखेंगे, इसमें शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट में डिफरेंस को लिखेंगे, जो 3 नंबर का आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को थोड़ा समझते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट को हम विस्थापन दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में समझते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक डेफिनेशन लिखा गया कि जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल है, अभी मैंने बताया कि ये सब क्या है, ये अंतराकाशीय स्थल है, ये भी अंतराकाशीय स्थल है, ये भी अंतराकाशीय स्थल है, ये भी अंतराकाशीय स्थल है। तो जब जब आयनिक क्रिस्टल से, चूंकि इसमें धनायन और ऋणायन ही केवल प्रेजेंट है, देखिए धनायन और ऋणायन ही प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे। तो जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने जालक बिंदु से, जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में, देखिए यहाँ से धनायन, यहाँ पे ए पॉजिटिव बी निगेटिव, या फिर ए पॉजिटिव होना चाहिए था ना, तो ए पॉजिटिव यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे अंतराकाशीय स्थल में आ गया है, अंतराकाशीय स्थल में आ गया है। इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ से धनायन जो हो गया विस्थापित होकर यहाँ पे अंतराकाशीय स्थल में आ गया है। वहीं लिखा गया कि जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है या प्रवेश कर जाता है, तथा विद्युत उदासीन कायम रहता है, तथा विद्युत उदासीन कायम रहता है, तो उससे उत्पन्न दोष को ही क्या कहते हैं, हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। उसे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसको समझा देता हूँ वंस टाइम। और कि जब भी हमारा जो आयनिक क्रिस्टल, चूंकि इसमें धनायन और ऋणायन ही प्रेजेंट है, तो जब भी धनायन और ऋणायन किसी जालक बिंदु में या किसी क्रिस्टल में उपस्थित रहते हैं, या किसी लैटिस में उपस्थित रहते हैं, तो उस लैटिस को हम क्या कहते हैं, हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। और आयनिक क्रिस्टल मीन्स आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। और इसका जो फ्रैंकल डिफेक्ट का जो हमारा डेफिनेशन होगा वो क्या बनेगा कि जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपने जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, तो उसे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। उसे उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और इसमें लिखा भी गया था, ये विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। विद्युत उदासीनता कायम रखता है क्यों, कि देखिए अभी भी इसको काउंट कीजिएगा धनायन और ऋणायन को, तो जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है, केवल यहाँ से यहाँ गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले बात तो इसमें जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है, तो इसका तो घनत्व तो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है, उसका डेंसिटी सेम ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो इसका विद्युत उदासीनता भी क्या रहेगा, कायम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये दो तो पॉइंट इस तरह समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वैसे। तो यदि इसमें दिया गया कि यह दोष वैसे क्रिस्टल में पाया जाता है जिसका उप संख्या निम्न होता है। उसमें अगला जो शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें उप संयोजकता अधिक होता है, लेकिन इस फ्रैंकल डिफेक्ट में उप संयोजन संख्या कम होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क कर सकता है कि किस डिफेक्ट में उप संयोजन संख्या घट जाता है या कम हो जाता है या डिक्रीज कर जाती है। दे देगा अशुद्धता दोष, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, नॉन स्टैक्यूमिटी दोष, तो क्या मानेंगे, फ्रैंकल दोष। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके हम डिफरेंस को देख लेते हैं कि आखिर इसका डिफरेंस क्या है। 2015 में यही पूछा गया था इसका डिफरेंस के बारे में कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है, इसको बताना था। 2015 में आया था, 2015 में।
फ्रैंकल डिफेक्ट एवं शॉर्टकी डिफेक्ट में अंतर लिखिए। जिस तरह मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ करके लिखा है इस तरह लिखिएगा, इसी तरह, तभी आपको 3 मार्क्स का आता है, या 2 मार्क्स का आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा तो 3 लाइन लिखना है, 2 मार्क्स का आएगा तो 2 लाइन लिखना है। तो इसी तरह लिखिएगा तभी आपको फुली नंबर मिलेगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तो पहले फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट लिख दिया गया है। तो यह दोष निम्न, देखे फ्रैंकल डिफेक्ट अभी पढ़ा कर रहे हूँ कि यह दोष वैसे क्रिस्टल में पाया जाता है जिसका क्या होता है, उपसंचरण संख्या निम्न होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, और इसका क्या होता है, उपसंचरण संख्या अधिक हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया। फिर थर्ड इसमें क्या होगा, दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। अभी बताया क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो धनायन, जितना धनायन था, नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन था, यानी जितना धनायन था उतना ही क्या था, एनायन था। तो क्रिस्टल घनत्व, जाहिर सी बात है क्रिस्टल घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है। लेकिन इसमें से शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ था कि अपने जालक बिंदु से दोनों धनायन और ऋणायन गायब हो गए थे, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम कर देता है। यह दोष क्रिस्टल घनत्व कम कर देता है। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस को देख लेते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, इसका उदाहरण लिख देंगे तो और अच्छा बन जाएगा। इसका उदाहरण NaCl, KCl, CSU होता है, और इसका उदाहरण AgCl, ZnS इत्यादि होते हैं। हो गया 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण हो गया, बस 3 उदाहरण हो गया। अब इतना ही डेफिनेशन काफ़ी है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट से शायद, हाँ, शॉर्टकी डिफेक्ट से जो था क्वेश्चन इतने ही, सॉलिड स्टेट से इतने ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। एक और क्वेश्चन हो सकता था, हाँ, एक और क्वेश्चन हो सकता था कि ZnO को गर्म करने पर, ZnO को गर्म करने पर पिघल जाता है क्यों, पिघल जाता है क्यों। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी हम देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड को आप पहले ब्रेक कीजिएगा तो किस में टूटेगा, Zn+2 प्लस हाफ O2, 2 से 2 कट जाएगा तो O बन जाएगा, और Zn+2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बैलेंस करने के लिए आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो Zn प्लस ZnO को हम ब्रेक करेंगे तो Zn+2 प्लस हाफ 1/2 O2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन है। इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस इक्वेशन से हम इसका डेफिनेशन को लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए, तो इस इक्वेशन पहले हमारा क्या था, इतना था, तो इस यहाँ पे देखिए क्या हो गया, Zn था लेकिन यहाँ पे Zn+2 हो गया, यानी जो मेटल की मात्रा हो गई वो बढ़ गई। मेटल की मात्रा बढ़ गई, भले इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, लेकिन मेटल की मात्रा तो बढ़ी है ना। तो वहीं देखते हैं। तो इसका सिंपल सा इसका आंसर होगा कि जेडेनो को गर्म करने पर, पिघल जाता है क्यों। इसका मतलब होगा कि जेडेनो को जब गर्म किया जाता है तो इसमें जेडेनो को गर्म किया जाता है तो Zn+2 आयन ब्रेक हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जेडेनो को गर्म करने पर इसमें धातु अधिक के दोष पाए जाने के कारण यह गर्म करने पर पिघल जाता है। शॉर्ट आंसर क्या लिखेंगे कि जेडेनो में धातु अधिक के दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाए जाने के कारण इसको गर्म करने पर पिघल जाता है। सिंपल से पहले उसका क्या लिख देंगे, इसका इक्वेशन लिख देंगे कि Zn को जब हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा का साइन दे देंगे। Zn को गर्म करेंगे तो Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2e माइनस, इसका इस तरह इक्वेशन लिख देंगे। उसके नीचे हम इसका क्या लिख देंगे कि Zno में धातु अधिक के दोष पाए जाने के कारण धातु अधिक्य दोष पाए जाने के कारण गर्म करने पर पिघल जाता है।
पिघल जाता है। बस केवल वो इक्वेशन और इतना थोड़ा सा भाषा लिख देंगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बनेगा हमारा मोल मोल चैप्टर से, मोल सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर से बनेगा। उस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।